गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर पॉलीमर्स। आज हम करेंगे बेटे वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स विद देयर यूज। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीप्रोपीन किया था, इट्स मोनोमर, पॉलीमर एंड इट्स यूज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मोनोमर है बेटे इसका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीमर के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड पॉली ऐड करेंगे। तो देखो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन स्टार्टिंग यूनिट है। जब इसको हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका बेटे शॉर्ट नेम है। अब इसके यूज, वाई वी आर प्रिपेयरिंग टेफ्लॉन, कहाँ इसका यूज है। इट इज़ वेरी टफ मटेरियल एंड इज रेजिस्टेंस टुवार्ड्स हीट एंड एक्शन ऑफ एसिड और बेसिस। सेकेंड, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोटिंग टेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकिंग। नॉन स्टिकी जितने भी टेंसिल्स है उसकी प्रिपरेशन में यूजफुल है। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सील्स एंड गैस्केट विच कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर। इसी तरह इंसुलेशंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में भी यूज है। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। स्टार्टिंग यूनिट है इसका एक्राइलोनाइट्राइल, मोनोमर जिसको कहेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड पेरोक्साइड कैटलाइज्ड करेगा रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिलेगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो क्या है, पॉलीमर है। ये सिंथेटिक सेमी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन है बेटे। थर्मोप्लास्टिक है, डज नॉट मेल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, मेल्ट नहीं करेगा ये इवन एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद है इसके यूज, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फाइबर्स हैज गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, केमिकल्स, इंसेक्ट एंड फंजाई। इसीलिए इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट फॉर वुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरलोन विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। गर्म कपड़े बनाने में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऑर्गेनिक फाइबर का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीएमाइड्स. This polymer contain various amide linkage in the chain. That's why we call it as polyamides. बहुत ज़्यादा amide linkage है, जैसे hexamethyl diamine when combined with adipic acid, it make nylon 66. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इस नाइलॉन फाइबर्स की, टफ है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन है, दे आर इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स बाय स्पिनिंग डिवाइसेस। ये भी एक टाइप का फाइबर फॉर्मेशन में यूजफुल है। नाइलॉन 66 बहुत ज़्यादा इसमें देखो अमाइड लिंकेज है, इसीलिए पॉलीअमाइड कहा था इसको। देन इट्स यूज, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल्स एंड ब्रशेस, used in making carpets and fabrics in textile industries. Polyamide ये यूज है बेटे इसके, also used in elastic hosiery in the form of crinkled nylon. इसी तरह नेक्स्ट पॉलीअमाइड पॉलीमर है हमारा नाइलॉन 6। इससे पहला था बेटा हमारा नाइलॉन 66, ये नाइलॉन 6 है। इसका मोनोमेरिक यूनिट है कैप्रोलैक्टम। जब इसको हीट करेंगे इट विल गिव नाइलॉन 6। ये भी सेल्फ कंडेंसेशन प्रॉपर्टी शो करेगा एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन कैप्रोलैक्टम गेट कन्वर्टेड इनटू नाइलॉन 6. देन इट्स यूज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कोट्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। ये इसके यूज है बेटे। यहाँ भी एमाइड लिंकेज बहुत ज़्यादा है इन द चेन, दैट्स वाई वी कॉल इट एज पॉलीअमाइड। पॉली मीन्स मैनी, एमाइड मीन्स एमाइड लिंकेज। तो जहाँ बहुत ज़्यादा एमाइड ग्रुप हो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएमाइड। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीएस्टर्स, जहाँ पे एस्टर लिंकेज हो और रिपीट हो बार बार, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीएस्टर्स। इसकी मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, देन इट्स मोनोमेरिक यूनिट इज डाई एसिड एंड डाइयोल। दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे और दो ही एल्कोहलिक ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। जब कंडेंसेशन होगा इनका इट गिव टेरिलीन। सो इट इज आल्सो शो कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो रिमूव हुआ है। तो ये बेटे आपने मोनोमेरिक यूनिट हर एक पॉलीमर की याद रखनी है, जैसे यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड गिव टेरिलीन। पॉलीएस्टर के फिर है हमारे यूज टेरिलीन के। द फाइबर ऑफ टेरिलीन इज स्ट्रॉन्ग
क्रीज रेसिस्टेंस, क्रीज नहीं होती इस पे, श्रिंकेज नहीं होती, ड्यूरेबल एंड लो मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. सो इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, टायर कोट्स एंड सीट बेल्ट्स. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग कॉटन एंड वुल. पोलिएस्टर जो है कॉटन और वुल को भी ब्लेंड करने के लिए यूजफुल है. पोलिएस्टर हमारा फाइबर है. नेक्स्ट पॉलीमर इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड या बेकेलाइट. मोनोमर की बात करें यहाँ, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर इट्स मोनोमेरिक यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे बेकेलाइट इसका हमारा नाम है, कॉमन नेम. इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ये बहुत बार पूछा जाता है बेटे, कहाँ ये यूज होगा. सॉफ्ट बेकेलाइट्स विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर यूज्ड एज बॉन्डिंग ग्लू फॉर लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स इन प्रिपरेशन ऑफ वार्निशेस एंड लेक्वर्स. ठीक है, जो लो ग्रेड का होगा वो यहाँ यूज होगा, जबकि जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से बना है इट गिव हार्ड बेकेलाइट दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम, फाउंटेन पेन, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट. जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल स्विच है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ बेकेलाइट. थर्मोसेटिंग है ये, एक बार खराब हो जाए वी कैन नॉट यूज देम अगेन. Sulfonated bakelite are used as ion exchange resins for softening of hard water. These bakelites when get converted into sulfonated, तो ये ion exchange resin का काम करेगा हार्डनेस रिमूवल के लिए वाटर से. सो नेक्स्ट पॉलीमर इज आवर मिलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. जो मोनोमर है दैट इज मिलामिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड. ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा. Then its use, it is quite hard, used in making plastic crockery, cups, plates and other articles that are made up of melamine polymers. They do not break on being dropped. तो जो हमारे मेलामिन क्रोकरीज है ये नहीं टूटती बेटे, इवन दे गेट ड्रॉप्ड. तो मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड हमारा ये मोनोमेरिक यूनिट है. मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड आफ्टर रिपीटेशन दे गिव पॉलीमर. मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर. नेक्स्ट पॉलीमर इज नेचुरल रबर. नेचुरल रबर क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीआइसोप्रीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज वाटर. तो मेन हमारा मोनोमेरिक यूनिट क्या होगा नेचुरल रबर का? पॉलीआइसोप्रीन. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है इसको? इट इज ड्राइड फ्रॉम द लेटेक्स, ए मिल्की कोलोइडल प्रोड्यूस्ड. ये कोलोइडल सब्सटेंस है बेटे. दीज आर sticky, milky, colored latex that is refined into a usable rubber. तो नेचुरल रबर का मोनोमेरिक यूनिट इज पॉलीआइसोप्रीन. यह आपने हर एक पॉलीमर का याद रखना है. फिर है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. जब पॉलीआइसोप्रीन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ऐड करें देन वी गेट हार्ड वेराइटी ऑफ रबर. देखो यहाँ क्रॉस लिंक्ड पॉलीआइसोप्रीन बन जाएगा, क्रॉस लिंकेज हो जाएगा जिसके कारण रबर हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेस प्लास्टिक, स्टिकी होगा, मोर रेजिस्टेंस टू स्वेलिंग. इसीलिए इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स. वल्केनाइज्ड रबर जो है इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स. इसीलिए नेचुरल रबर में सल्फर ऐड किया जाता है ताकि थोड़ा सा इसमें हार्डनेस बढ़ जाए एंड वी गेट इट्स बेटर यूज. तो नेचुरल रबर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी बाय वल्केनाइजेशन. तो सिंथेटिक रबर की अगर हम बात करें, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव. ब्यूटाडाइन होगा इसका मोनोमेरिक यूनिट. दे आर हीट रेजिस्टेंस, ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, मोर इलास्टिक एंड हैव मोर एब्रेसिव रेजिस्टेंस. सिंथेटिक रबर में मोनोमर हमारा देखो डिफरेंट है. इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर. नियोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन. देखो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन मोनोमेरिक यूनिट है. देन इट्स यूज, इट इज रेजिस्टेंस टू हीट, इट इज रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स. Also used for manufacturing of conveyor belt, gaskets and hoses. सिंथेटिक रबर की थोड़ी सी क्वालिटी बेटर है देन नेचुरल रबर. इसी की एक वैरायटी है ब्यूना एस. देखो किससे मिला है?
1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल जब कंबाइन करेंगे वी गेट ब्यूना एस। इस ब्यूना एस के यूज हैं, इट इज़ रेजिस्टेंस टू पेट्रोल ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नहीं डिजोल्व होगा ये इनमें। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग, ऑयल सील में और टैंक लाइनिंग में इसका यूज है सिंथेटिक रबर का, क्योंकि हमने कहा है ना रेजिस्टेंस टू पेट्रोल ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी भी ये सॉल्युबल नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन ऑयल सील एंड टैंक लाइनिंग। तो ये बेटे हमारा वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स, देयर मोनोमेरिक यूनिट एंड देयर यूज, ये आपने सारा अच्छे से यहाँ तक रिवाइज करना है। सो स्टूडेंट्स लर्न द एक्सप्लेन टॉपिक थोरोली।